पावापुरी के चौथे वर्ष के छात्र हैं मेडिकल के, और ये दोनों हैं। इन दोनों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करके हम लोग इन लोग पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बाकी जो 9 है ये तो फेक कैंडिडेट्स थे, जैसे आपको बताया गया, फर्जी परीक्षार्थी थे जो दूसरे कैंडिडेट की थैंक यू सो मच। कि कितना FIR हुआ, कौन कौन पकड़े गए, तो ये सब विवरण हम SP मैडम को छोड़ते हैं कि वो अपना की इन लोगों की गिरफ्तारी जो है एग्ज़ाम शुरू होने के पहले हुई, एग्ज़ाम शुरू होने के बाद? तो ये जितनी भी टेक्निकल सूचना है तो वो आपको SP मैडम यहाँ पर दे देंगी, लेकिन 4 से 5 तो 6 हमको लगता है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही हम लोग कर चुके थे। और बाकी हम लोग वहाँ जब केंद्रीय विद्यालय पहुँचे हैं तो उसके बाद की सूचना और जो पुलिस वाला पार्ट है तो SP मैडम आपको बता देंगी। चलिए, पहले तो नीट री एग्ज़ाम 2026 जो 21 जून 2026 को प्रस्तावित थी और जिसकी तैयारी में NTA के मार्गदर्शन में, राज्य सरकार के मार्गदर्शन में, मुख्य सचिव महोदय द्वारा जो बैठक में निर्देश दिए गए 9 जून 2026 को, उसके आलोक में सभी स्तर पर पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सख्ती से स्वच्छ ढंग से इस परीक्षा को कराने के लिए तत्पर थी। और आपने देखा कि 21 जून को सुबह से ही सारे पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट, सेंटर सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, सभी स्तर के जितने भी कर्मचारी थे वो सभी सुबह से ही अपने अपने कार्य में लग गए थे। और हम लोग का उसमें विशेष फोकस था कि हम लोग किसी भी तरह से इसको बिल्कुल ही साफ़ सुथरे ढंग से, स्वच्छ ढंग से परीक्षा लखीसराय में संपन्न कराएं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी पूरी टीम को, पूरे जिला प्रशासन की टीम को, पूरे पुलिस प्रशासन की टीम को, और जो हम लोग को मार्गदर्शन मिला राज्य सरकार से और जो NTA से, सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमेशा पल पल की खबरें वो लोग लेते रहे और मार्गदर्शन देते रहे। और 21 तारीख को जब हम लोग को सूचना मिली कि हसनपुर +2 उच्च विद्यालय में कुछ बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पर SDO साहब प्रभाकर जी, SDPO शिवम जी दोनों वहाँ पर पहुँचे हैं और हम लोग को सूचना दिए कि हम लोग पहुँच रहे हैं। SP मैडम के द्वारा सूचना दिया गया, हम लोग भी सब अटेंटिव हो गए और वहाँ जाने के उपरांत उन लोग के द्वारा जो कार्रवाई की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत ही कठिन काम था। कठिन काम इसलिए था कि उसमें सभी जेन्युइन बच्चे हैं, उसमें से कोई 1-2 इनजेन्युइन हैं। कौन जेन्युइन है, कौन इनजेन्युइन है, उसको निकालने बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसके लिए हम अपने टीम को धन्यवाद देते हैं कि बिना किसी जेन्युइन लड़के को परेशान किए बिना, जो भी NTA का रूल रेगुलेशन था उसके तहत में कार्रवाई की गई और जो भी उसमें गलत तत्व पाए गए, जैसे हसनपुर में एक लड़का गलत पाया गया, पूछताछ के दौरान वो पुलिस का जो SDPO साहब हैं, SDO साहब हैं, उनके द्वारा एक को डिटेन किया गया वहाँ पर, और वो लड़का पूछताछ के बाद
पता चल गया कि वो गलत है। तो ये कहानी बिल्कुल हसनपुर से ही शुरू हुई। आप लोग को भी मालूम है, कुछ लोग आप लोग वहाँ भी पहुँचे थे, और उस घटना से हम लोगों को और भी चेतना थोड़ा जगा कि और भी सेंटर्स में, चूँकि उस समय तो अभी 12 बजा ही होगा, परीक्षा 2 बजे से होनी थी, तो 11:45 या 12 बजे की, 11:30 से 12 बजे के बीच की घटना थी। तो इसके बाद एसपी मैडम, हम सब कोई डीएम कंट्रोल रूम में आकर बैठ गए और यहाँ से निगरानी शुरू हो गई, जो कि हम लोग का पहले से दिशा निर्देश भी मिला हुआ था एनटीए से और सभी जगह से। खैरियत प्रतिवेदन पल पल का लिया जा रहा था राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोगों ने अपना वहाँ से सभी सेंटर्स में जाना शुरू किया, केआरके में जाना शुरू किया, डाइट में जाना शुरू किया। यहाँ 4 सेंटर्स थे, सभी को मालूम है आप लोग को। और वहाँ के बाद केंद्रीय विद्यालय में तो एक टीम तो पहले से ही केंद्रीय विद्यालय पहुँची हुई थी, जो एसडीओ साहब और एसडीपीओ साहब की टीम थी। तो वहाँ भी इन लोग को सफलता मिलना शुरू हो गया। हम लोग भी वहाँ पहुँचे तो सारा टीम एक साथ बैठकर और वहाँ पर पहचानने का और कौन कौन गलत तत्व हैं उनको निकालने पर कार्रवाई प्रारंभ किया गया एज पर रूल। और धन्यवाद देते हैं हम अपनी पूरी टीम को कि सभी ने बहुत अच्छा से काम किया और बिल्कुल स्वच्छ परीक्षा दिलाने में सफलता हासिल किया। और हम आगे का जो सूचना है, देखिए 21 जून को यहाँ पर 4 केंद्रों पर नीट की जो री एग्ज़ाम है वो लखीसराय ज़िला में आयोजित की गई थी। तो उसी क्रम में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ सेंटर्स पे इम्पर्सोनेशन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें फर्जी अभ्यर्थियों को बिठाया जा रहा है। तो उक्त सूचना पर जो भी कंसर्न्ड सेंटर सुपरिटेंडेंट्स थे, जो फ्लाइंग स्क्वाड था, उनके साथ एसडीपीओ और एसडीएम की एक टीम बनाई गई और उन लोग के द्वारा इस सूचना का सत्यापन किया जा रहा था। तो पूरे दिन हम लोग के द्वारा जो है ये सत्यापन करता रहा। उसी क्रम में हम लोग के जो 3 सेंटर्स हैं, जो हमारा +2 हसनपुर है, जो केआरके है और केंद्रीय विद्यालय, वहाँ से हम लोगों ने 9 फर्जी अभ्यर्थियों को हम लोगों ने अपनी कस्टडी में लिया, जिसमें वह लोग किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर वो लोग आकर एग्ज़ाम दे रहे थे, जिसको हम लोग कॉमन पार्लेंस में स्कॉलर कहते हैं। उसी के साथ वहाँ पे जो हम लोगों को एमओ समझ में आया, उसमें जो बायोमेट्रिक की टीम थी, उन लोग की संलिप्तता के साथ, उन लोग की मिलीभगत से, उन लोग ये जो स्कॉलर बच्चे हैं, इन लोगों को अंदर सेंटर पे एंट्री कराई जाती है और उन लोग को सेंटर में रूम में जगह देते हैं। और इसके साथ साथ 2 सेटर थे, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के दौरान 2 सेटर्स भी थे जिनको हमने गिरफ्तार किया, और एक ओरिजिनल कैंडिडेट भी सेंटर के बाहर मौजूद था, उसको भी हम लोगों ने अपनी कस्टडी में लिया। इसके अलावा टोटल 18 बायोमेट्रिक स्टाफ है जो कि इन 3 सेंटर्स पर मौजूद थे, इन लोगों को भी हम लोग के द्वारा गिरफ्तार किया। तो ये एक अच्छा काम जो है टीम के द्वारा किया गया है। तो टोटल जो गिरफ्तारी है वो टोटल 30 है, जिसमें जैसे मैंने बताया 9 जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, 2 हमारे सेटर्स हैं, एक हमारा एक्चुअल कैंडिडेट है जिसका एग्ज़ाम था जो सेंटर के बाहर मौजूद था, और 18 हमारे बायोमेट्रिक के स्टाफ थे। तो इसके आलोक में 3 FIRs की गई हैं, जो क्यूल की है 64/26 और कवैया थाना कांड संख्या है 244/26 और 245/26, तीनों को दर्ज किया गया है। और आगे का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है वो भी हम लोग आगे स्थापित करेंगे, और भी लोग जो इन्वॉल्व हैं जो इस सेटर के रूप में, और उन सब का भी हम लोग अनुसंधान में लाएंगे, उन लोग को भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। मतलब मास्टर माइंड कौन है, बताया जा रहा है वो कौन? हाँ, वही चीज़ मैं बता रही हूँ। 2 हम लोगों ने जो सेटर्स अभी जो हम लोग जिनको हमने गिरफ्तार किया है, उन लोग का भी हम लोग पुनः उन लोग को रिमांड पे लेके पूछताछ करेंगे, और उन लोग का जो डिजिटल फुटप्रिंट है, जैसे उनका मोबाइल हो गया, वो हम लोगों ने सीज़ किया है। तो उससे भी हम लोग जो डिजिटल इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग करेंगे, उनका CDR, उनके व्हाट्सएप, जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने यूज़ किया, और उसके थ्रू भी आगे के जो फॉरवर्ड लिंकेज है कि कौन थे, और बैकवर्ड लिंकेज की और किन किन लोगों को इन्वॉल्व किया गया है जो इस पूरे चीज़ में इन्वॉल्व है, उनको हम लोग ज़रूर गिरफ्तारी जो मास्टरमाइंड है जो स्कॉलर जो गिरफ्तार हुए, मैम उनका नाम बता दीजिए। मैं आपको बता देती हूँ। 9 टोटल स्कॉलर्स हैं, जिसमें
ये एक मैं बताना चाहूँगी, जो 9 स्कॉलर्स हैं ये विभिन्न जगहों से आइदर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। कौन एग्जाम दे रहा है? मैं बता रही हूँ, इसमें बेसिकली 9 जो फेक स्टूडेंट्स हम लोगों ने जिनको गिरफ्तार किया, फेक अभ्यर्थी जो स्कॉलर्स हैं, वो विभिन्न मतलब मेडिकल बैकग्राउंड के छात्र हैं या डॉक्टर्स हैं, उस तरह है। जो टोटल 9 है मैं बता देती हूँ। एक है मंतोष कुमार, ये न्यू जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज में MBBS के चतुर्थ वर्ष के छात्र हैं। एक है विवेक, हाँ, और ये हम लोग जिस कॉलेजेस का इन लोगों ने हम लोग को नाम बताया है, उनसे हम लोग ज़रूर वेरीफाई ज़रूर इसको करवा लेंगे, उनसे पत्रचार करके विभिन्न कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस से। दूसरे हैं विवेक कुमार जो रहने वाले हैं मुजफ्फरपुर के। तीसरे हैं हिमांशु कुमार। चौथे हैं सौरभ जीझा। 5th है पूनम कुमारी। 6th है अमन अग्रवाल। 7th है रोशन कुमार। 8 है चंचला कुमारी और 9th है जितेंद्र कुमार। अर्पित राज का जो नाम मैं आ रही हूँ, उस पर भी आ रही हूँ मैं। इसमें जो सहयोगी जो सेटर थे जिनको हमने गिरफ्तार किया, उनमें से एक है अर्पित सिंह जो कि मूलतः रहने वाले हैं मुजफ्फरपुर के, और ये ANMCH गया में MBBS के चतुर्थ वर्ष के छात्र हैं। ये सेंटर्स के बाहर मौजूद थे और वहाँ पे घूम रहे थे जब हम लोग की टीम के द्वारा इनको इंटरसेप्ट किया गया था। तो इनसे पूछताछ की गई है। उसी के दौरान उन्होंने बताया कि एक बच्चे को, फेक कैंडिडेट को उन्होंने अंदर बिठाया, जिसको फिर हम लोगों ने जाकर अपने कस्टडी में लिया। तो इनसे और भी हम लोग पूछताछ करेंगे क्योंकि हम लोग को इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। तो हम लोग फिर से रिमांड पे लेके इनसे पूछताछ करेंगे। और भी कौन लोग इन्वॉल्व थे, इनका मोबाइल सीज किया गया है, उसको भी हम लोग जांच करेंगे और उसमें ज़रूर हम लोग राज तो पहले से भी मैडम एक्यूज है, वो जेल जा चुका है इस मामले में। तो जो आपराधिक इतिहास है उन लोग का वो हम कंसर्न जिलों से मांग कर लेंगे क्योंकि मूलतः मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। तो वहाँ से हम लोग जिला से ज़रूर कोऑर्डिनेट करके उनका आपराधिक इतिहास गिरफ्तारी जो हुए सभी लोगों को एग्जाम के दौरान हुआ है कि एग्जाम के पहले हुआ? देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम शुरू होने से पहले हम लोग को प्राप्त हुई थी, वेरिफिकेशन किया गया है। ड्यूरिंग एग्ज़ाम भी बिना किसी जेन्युइन कैंडिडेट को परेशान किए या उनके एग्ज़ाम को बाधित ना होते हुए हम लोगों ने उन लोगों को पहले अपनी कस्टडी में लिया, फिर हम लोगों ने वेरीफाई किया, फिर इवेंचुअली एग्ज़ाम के बाद उन लोगों को विधिवत जो प्रोसेस रहता है हम लोग का, हम लोगों ने उन लोगों को गिरफ्तार किया। हाँ, अभी तक जो हम लोग MO समझ पाए हैं वो ये है कि जो बायोमेट्रिक के कर्मी थे उन लोगों की संलिप्तता से, क्योंकि वही लोग बायोमेट्रिक जांच करते हैं, उन लोग की संलिप्तता से इन फेक कैंडिडेट्स को सेंटर में अंदर एंट्री करवाई जा रही थी और उसके बाद वो लोग अपने क्लासरूम्स में, रिस्पेक्टिव क्लासरूम में जाके फेक कैंडिडेट बनकर एग्जाम दे रहे थे। कुछ रेट के बारे में बताओ कि लोगों का कितना करता है? देखिए, जो अभी हम लोगों ने जो प्राथमिकी रूप से अभी हम लोगों ने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें हम लोग को पता चला है सबका अलग अलग रेट था इन फेक कैंडिडेट्स को जो दिया गया था, बट अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख से 12 लाख के बीच में डील्स हुई थी। पेमेंट टारगेट किया गया, पेमेंट की बात सामने आ रही है कि कुछ एडवांस के तौर पर दिया गया है। तो ये भी मैं बोलूँगी सबके लिए डिफरेंट था। किसी को अराउंड 25,000 दिया गया था, किसी को उससे ज़्यादा दिया गया था, जो कि फर्स्ट पेमेंट उनको दी गई थी कि वो एग्ज़ाम जाकर देकर आए। कुछ को नहीं दिया गया था और उसमें जो उनके द्वारा बताया गया है कि एग्ज़ाम देने के उपरांत और अगर रिजल्ट के बाद पास होते तो फिर वो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में उन लोग को पैसा दिया जाता। वही चीज़ है, ये बैकवर्ड लिंकेज है जो हम लोग को करना होगा। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, वो इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, बट हम लोग डेफिनेटली अगर मतलब इंटर स्टेट होगा तो उसको भी हम लोग लिंक्स को ज़रूर एस्टैब्लिश करेंगे। अर्पित राज के अलावा मैम जो बाकी 8 लोग हैं वो कौन कौन लोग हैं, क्या कर रहे थे वो? अर्पित राज आपके सेटर में आएंगे जिन्होंने सेट करने की कोशिश की। पावापुरी के चौथे वर्ष के छात्र हैं मेडिकल के, और ये दोनों हैं। इन दोनों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करके हम लोग इन लोग पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बाकी जो 9 है ये तो फेक कैंडिडेट्स थे, जैसे आपको बताया गया, फर्जी परीक्षार्थी थे जो दूसरे कैंडिडेट की जगह पे एग्जाम देने के लिए बैठे। ये पूरा सॉल्वर गैंग कहा जा सकता है मैडम, क्योंकि जो क्या कहा जा सकता है? सॉल्वर गैंग कहा जा सकता है। हाँ, मतलब हम उनको सॉल्वर गैंग ज़रूर कह सकते हैं। मयंक कश्यप का भी एक नाम आ रहा है। हाँ, इसमें एक जो बायोमेट्रिक का स्टाफ है जिसका नाम है मयंक कश्यप, ये PMCH पटना में MBBS के चतुर्थ वर्ष के छात्र हैं। ये फेक बायोमेट्रिक का स्टाफ बनकर सेंटर पे एंटर किए थे KV में, जो केंद्रीय विद्यालय है। तो बेसिकली ये बायोमेट्रिक का स्टाफ बन के वहाँ आए थे और इनका काम था जो ये फेक अभ्यर्थी इन लोग को अंदर कैसे सेंटर में एंट्री करवाने में मदद करना। बात आ रही है कि जैमर सेंटर पे लगा हुआ था। जैमर सभी चारों सेंटर्स पे सर, अच्छा, सचिव महोदय की बैठक चारों सेंटर्स पे जैमर था और वो वहाँ पे चालू था। जैमर करने की कहीं कोई नहीं, अभी तक कोई संलिप्तता सच नहीं। मैम लखीसराय को क्यों टारगेट किया गया? देखिए, इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऐसे टारगेट किया गया है। हम लोग की टीम के द्वारा जैसे इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई हम लोगों ने
तत्परता से काम किया और इसमें हम लोगों ने जो फेक कैंडिडेट्स थे या सेटर्स थे या जो बायोमेट्रिक के स्टाफ इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी की है। तो ये ज़िला के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और सभी जो टीम है उन्होंने मेहनत किया, चाहे वो प्रशासनिक टीम थी या पुलिस की टीम थी, सबने मिलकर बहुत मेहनत किया है जिसका रिजल्ट ये है। तो आई विल से कि ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि रही। मुख्य साजिशकर्ता कब तक गिरफ्त में आ जाएंगे?